राजा कलिंजर ये चलो या समुद्र उदला कैसा वो जाकर हम संवाद करेंगे मैया समय मेरे संग साथ राजकलिंगर में चलो। भाई उदल, भाई आदि, जो बात मैं कभी सोचा नहीं था वो माँ भगवती को दया से, बाबा बीड़ बजरंग बली के दया से तुम हर कुछ पूरा करते जा रहे हो। भाई पृथ्वी चौहान से तुम जो बात किया है किला निर्माणे का बात, ये चलो ये सहोदरा रे राजा कलिंजर में रे दादा सैयद के रे हम लेंगे बोला ये नाम उच्चारण दादा सैयद रे किला को नाम दादा रे किला के नाम दादा
आशीर्वाद मैया तुझे प्यालाया रची गची गची बेटा बेटा आल्हान और कौड़ी लेकर के गया रात दिली लेकिन लौट कर की नहीं आया जे मैया तेरी पाटिया रे बाबू रखो बेटा माँ को समाचार रे दिल्ली के बेटा वाला सुना रे बाबू रे मैया के वाला
कलिंगर से दिल्ली में पहुंचे तो जैसे बलराम और कृष्ण को कंस अपने दरवाजे पर बुलाया था बाबा आनंद की दरबार से, उसी तरह कलिंगर से मैं दिल्ली में पहुंचे तो वहां जाकर जहां पृथ्वीराज चौहान को गादी लगा था उस पर जाकर मैं बैठ गया। अच्छा, आगे के बात सुनाओगे? क्षत्रिय लोग नाराज हो गए कि एक छोटा सा बालक महाराजा पृथ्वीराज चौहान की गादी पर जाकर बैठ गए। पृथ्वीराज चौहान हंसने लगे कि क्षत्रियगण यह बालक है, छोटा है, देखने में भोला भाला है, मेरे गादी पर बैठ गया तो क्या हुआ, मेरे गोद में बैठता फिर भी मेरा मन मंजूर है। आगे के बात सुनाओगे? उस समय बीरा बाण लगाया, ना मैं सोचा ना मैं समझा। क्षत्रियोगण कहने लगे कि अब बीरा मैं पान चबाऊंगा, कोई छतरी बोले बीरा पान मैं चबाऊंगा। मैं देखते देखते कूद गए और बीरा पान चबा कर। अच्छा, बीरा पान चबाने के बाद क्या? हाँ, मैं उस समय छत्रीगण बोलने लगे क्या बालक यह बीरा पान किस बात की लगी थी तुम्हें मालूम है? मैंने हंसकर बोले कि मुझे कोई मालूम नहीं है। उस समय बोल गया छत्रीगण कि जो कोई वीर बीरा पान चबाएगा वह हाथी पर सागर को पछाड़ेगा। मैंने हंसकर बोले कि लाओ हाथी पर सागर खोल कर लाओ, रैन में मर जाऊं या विजय प्राप्त करूंगा। जैसे हाथी पर सागर को नासा खिलाकर मेरे सामने में लाया, हाथी पर सागर को मैंने उठाकर पटक दिया, सिन्ना पर या डंडा चालू किया तो छात्रीगण ने रोक लिया। आगे की बात सुनाओगे बेटा? उस समय ऐलान हुआ था दिल्ली में जो हाथी पछाड़ेगा वह मुखमंगा इनाम पाएगा। वीर का पद भी मिला, 22 हाथ का मुरेठा बांधा, साथ साथ वहां हाथ में मुंदरी का मिला, हाथी पर सागर इनाम में मिला। उस समय भैया जी बोल गए कि भाई उड़ल रहने को लिए जगह नहीं है, यही समय है, यही मौका है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान से कहो कि कोई छोटा किला निर्माण करेगा। उस समय महाराजा पृथ्वीराज चौहान बोले कि ठीक है, कुछ धापेंगे राज दिल्ली, कुछ धापेंगे बनारस राज, कुछ धापेंगे राज कलिंगर, बीच में तुमको किला निर्माण होगा। सब तुम्हारी चरण की आशीर्वाद है। जैसे कृष्ण कन्हैया माता यशोदा के आशीर्वाद से काली दह में काला नाग को नाथा था, उसी तरह तुम्हारी चरण की इकबाल
तुम्हारे आशीर्वाद से मैं दिल्ली में विजय प्राप्त की। बेधन हो बेटा उनका। है मां, मेरा विचार है इस समय भैया राज बनारस जाए, अच्छा दादा सैयद को बुला कर लावे। सही बात। सुंदर किला बनाएंगे दुनिया में, गुनेगा ज्यादा इस समय आप राज बनारस में जाए, सारा संवाद मेरे दादाजी से कहना। ठीक है भाई। आज छोटा किला निर्माण कर रहा हूं, वह किला को नाम दादा खुदिया करके रखे। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं राज बनारस। जाएंगे भैया, बहुत जल्द जाना। मैया इस समय मौसा जी की बंगला पर जाते हैं। ठीक है बेटा, जाओ मौसा जी को खबर जरा दो। यह सब खबर मौसा जी से कहूंगा। जाओ। इस समय तुम महल में, मौसी महल में बैठ जाएगी।
तो सैयद मेरा ये जिस सैयद का क्या डर सैयद दोस्त डरी बनारस का अंदर में मैं बूढ़ा हो गया और दाढ़ ही पक गया, शरीर डोलने लगा, ना बेटा 18 पोता, वो बनारस का बीच मजाल। इस समय मैं जा रहा हूं अपने बंगला पर बैठ करके सोचूंगा। जुग जुग जिया आल्हा, तेरे उम्र लाख बरस, मैं क्या बख्शू नारायण बख्शे, ताय का बख्श दिया भगवान। जैसे नीर बहरे गंगा का वैसे उम्र बढ़ा जाए। बेटा आल्हा, आने का कारण क्या है? दादाजी, आने का कारण यही है दादाजी, भाई उदल और हम दोनों भाई अच्छा गए थे राज दिल्ली। दिल्ली में जाकर अच्छा भाई उदल ने हाथी को पछाड़ा। क्या दिल्ली में हाथी पछाड़ा? हाँ हाँ दादाजी, ये बहुत खुशहाली का बात है। हाथी पछाड़ने के बाद वहां दिल्ली में घोषित हुआ था, जो कोई हाथी पछाड़ेगा उसका मुमन्ना इनाम मिला जाएगा। अच्छा जब भाई उदल ने हाथी को पछाड़ा तो मुमन्ना इनाम मिला और वीर का पदवी मिला। दादाजी, बाएं हाथ का मुरेठा मिला। दादाजी, वो सब कुछ होने के बाद भाई उदल ने बोला कि हे महाराज, कुछ या को छोटा सा किला निर्माण कीजिए, है ना दादाजी। वही किला निर्माण होने के लगी चाचा जी, दादा ये नाम यहाँ पर रखना दादा, वो नाम उच्चारण करे कलिंदर में।
हाँ दादाजी। आगे बढ़ो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। चल चलिए दादाजी। चलो। ये चिट्ठी हमारी है भैया काली जात में। नगर कलिंजर में पड़ता है। नाम हमारा प्रबल सिंह है। इस समय मैं कुछ सोच में पड़ गया हूं। कारण यह है, दोनों पुत्र दिल्ली घर को गया है कि पिताजी मासाजी, मैं ये 12 वर्ष का जो कौड़ी है मैं उसे पहुंचाऊंगा। मैंने बोला, देखो उदयचंद, यह दिल्लीपति राजा महाराजा पृथ्वीराज गर्मियों का गर्मी देश है और गर्मी वाला राजा है। तुम वहां नहीं जाओ। छल कपट उनको दिल में हमेशा रहता है। जब मैंने 12 वर्ष को कौड़ी घेर के रखा था, साथ साथ उदयचंद राज ने 1200 गाय ले आया। चिंता में पड़ गया हूं, कब आएगा नहीं आएगा यह मुझे अभी तक मालूम नहीं है। मैं क्या करूं? कुछ समय मैं इंतजार करता हूं अपनी बंगला पर बैठ करके। ये बैठता ये सुबह ये अपने बंगला के भैया बैठता है